हालांकि पश्चिम बंगाल में कल होने वाले पहले चरण के चुनाव में बीजेपी और टीएमसी की अग्नि परीक्षा है, दोनों पार्टियों की, क्योंकि इस चरण में 152 सीटों में से बड़ी तादाद में बॉर्डर इलाके और मतुआ मुस्लिम बहुल सीटों पर चुनाव हो रहा है। बीजेपी और टीएमसी दोनों ने यहां समीकरण साधने की कोशिश की है। किन के पक्ष में क्या है, खिलाफ में क्या है, देखिए। और ये ममता दीदी राम मंदिर बनाने का तो विरोध करती थी, नाटक करने के लिए हुमायूं कबीर को बाहर भेजा है और हुमायूं के नाम से बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाना चाहती है। बाबरी मस्जिद, मुझे बताओ डमडम वालों, बंगाल की पवित्र भूमि पर बाबरी मस्जिद बननी चाहिए क्या? जोर से बोलो, बननी चाहिए। मोदी बाबू मिथ्যে কথা বলেন, আমরা বলি না, আমরা যেটা করবার সেটা আমরা করি। এবার বলে যাচ্ছি, শান্তির জন্য লড়ুন, ভোটাধিকার করবার রক্ষা করার জন্য লড়ুন, নিজের অস্তিত্বের জন্য লড়ুন, এনআরসির বিরুদ্ধে লড়ুন, ডিটেনশন ক্যাম্পে যাতে না যেতে হয় তার জন্য লড়াই করুন, নিজের ভাষাকে রক্ষা করুন, নিজের জাতিকে রক্ষা করুন, সর্বধর্ম সমন্বয়ে সব ধর্মকে রক্ষা করুন, বর্ণকে রক্ষা করুন, মানবিকতাকে রক্ষা করুন। মনে রাখবেন, তৃণমূল কংগ্রেস সরকার থাকলে আপনাদের নিরাপত্তা সবার সুনিশ্চিত থাকবে, লক্ষ্মীর ভান্ডার চলবে, কন্যাশ্রী চলবে, শিক্ষাশ্রী চলবে, ওয়াকফকেও দখল করতে পারবে না। সবকিছু আমরা করব এবং করছি এবং করব। पश्चिम बंगाल चुनाव में एक तरफ बीजेपी ने हिंदुत्व कार्ड जोर शोर से उठाया है, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने चुनाव को बंगाल के अस्तित्व बचाने से जोड़कर सियासी समीकरण को साधा है। पहले चरण में जिन सीटों पर चुनाव हो रहा है उसमें सबसे हॉट सीट है मालदा और मुर्शिदाबाद। मालदा में जहां 12 सीटें हैं तो मुर्शिदाबाद में 22 सीटें। खास बात यह है कि इन जिलों में मतुआ और मुस्लिम समुदाय बड़ी संख्या में रहते हैं। मुस्लिम वोट बैंक जहां ममता के साथ एकजुट माना जाता है, वहीं मतुआ में बड़ी आबादी हिंदू शरणार्थियों की है, जिसे बीजेपी ने हिंदुत्व के एजेंडे से साधने की कोशिश की। इसलिए अपने नारों में श्री राम के साथ साथ काली दुर्गा भी नारे में शामिल किए। बंगाल की पहचान काबा से नहीं है, बंगाल की पहचान तो मां काली बाड़ी से है, मां काली बाड़ी से। यहां की पहचान वही उसी से है। बहनों और भाइयों, आप मुझे बताइए क्या हो रहा है बंगाल में? धड़ल्ले से गौहत्या होती है। राम, भगवान राम के नाम से चिढ़ है ममता दीदी को। दुर्गा पूजा के समय परमिशन नहीं मिलती है। पहले चरण में एक अहम फैक्टर हुमायूं कबीर और असदुद्दीन ओवैसी की मौजूदगी भी। दोनों ने मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए अपने अपने दांव चले। ओवैसी की पार्टी AIMIM ने मुस्लिम बहुल इलाकों में अपने उम्मीदवार उतारे हैं, तो हुमायूं कबीर ने बाबरी की नींव ने मुस्लिम सियासी समीकरण का पेच फंसाया। ओवैसी ने SIR में मुस्लिम नाम काटने पर सियासी दांव खेला। बंगाल में मोदी को मजबूत किया और इसी वजह से हम देखते हैं कि SIR में दलित और मुसलमान और महिलाओं के नाम काटे जा रहे हैं। अगर ममता बनर्जी चाहती, सही रहनुमाई करती, तो बंगाल में न महिलाओं का, दलितों का और मुसलमानों का नाम नहीं कटता। मगर आज ममता बनर्जी की नाअहली की वजह से हम देख रहे हैं कि SIR में लाखों नामों को निकाल कर रख दिया गया है। पहले चरण में बीजेपी ने घुसपैठिए का मुद्दा जोर शोर से उठाया है, क्योंकि पहले चरण में सीमा से लगी हुई सीटें भी खास मायने रखती हैं। ऐसी सीटों में सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, कूच बिहार, बांकुड़ा, पुरुलिया और झारग्राम शामिल है। बीजेपी की कोशिश है कि किसी तरह घुसपैठ के मुद्दे पर वोटों का ध्रुवीकरण हो जाए और उसे फायदा मिल सके, लेकिन टीएमसी ने इसकी भी काट SIR और NRC में निकाली है। इन गद्दार को आदमी को लेकर रिटर्निंग ऑफिसर बनाया, जैसे आज ऑब्जर्वर को भी निकाल दिया नंदीग्राम से।
मेरे को बोला नहीं हम परमिशन नहीं देंगे। हम बोला अच्छा इतना बड़ा बन गया तू, ठीक है बाबा हम तो चाय पीने जा सकते हैं ना, हमारा मीटिंग करने का जरूरत नहीं है। उत्तर बंगाल में विधानसभा की 54 सीटें, जिनमें से 35 सीटें दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और अलीपुरद्वार जिले में। इस इलाके में स्थित करीब 850 चाय बागानों में 15 लाख मजदूर काम करते हैं। टीएमसी ने बागान मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने और उनको भविष्य निधि के दायरे में शामिल करने का भरोसा दिया, तो बीजेपी ने भी ऐसे ही वादे किए। इसकी वजह यह है कि यहाँ बीजेपी और टीएमसी दोनों के लिए साख बचाने की चुनौती, खासतौर पर बीजेपी के लिए, क्योंकि 2021 के चुनाव में बीजेपी ने जो 77 सीटें जीती थी उनमें से 59 उसे इसी इलाके में मिली थी। खास बात यह है कि बीजेपी को मिली 59 सीटों में से 26 पर हार जीत का अंतर बहुत कम रहा था। अगर इस बार 3-4% वोट भी इधर उधर हुए तो नतीजे बदल सकते हैं। इसलिए बीजेपी और टीएमसी ने पूरी ताकत झोंकी। पहले चरण के चुनाव में महिला आरक्षण का मुद्दा भी असर दिखा सकता है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी ने टीएमसी पर महिलाओं के हक छीनने का दाव चला है, तो टीएमसी ने केंद्र सरकार पर महिला आरक्षण को परिसीमन से जोड़ने को लेकर हमला बोला। महिला वोट समीकरण साधने की कोशिश की। ये संसद में नारी शक्ति और नारी सम्मान के नारे लगाते हैं, पर असल में ये ना नारी शक्ति में विश्वास रखते हैं ना नारी सम्मान में विश्वास रखते हैं। नारी शक्ति इनके लिए सिर्फ एक नारा है। पश्चिम बंगाल में पहले चरण की 152 सीटों पर जहां बीजेपी के लिए पिछली बार मिली सीटों को बढ़ाने की चुनौती है, तो वहीं टीएमसी की चुनौती उन सीटों पर ज्यादा से ज्यादा वोट पाने की जहां वो बेहद कम मार्जिन से हारी थी। अब देखना होगा कि समीकरण किस तरफ बैठेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।